स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, विनाश काले विपरीत बुद्धि। देखिए, इस समय मालदीव्स का शायद यही हाल हो रखा है, क्योंकि जिस तरह के वो कदम ले रहा है, मालदीव्स बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि हमारी जो डिपेंडेंसी है भारत पर, उसको वो पूरी तरह से हटा देगा। अब देखिए क्या हुआ है, आपको याद होगा रिसेंटली मालदीव्स ने डेडलाइन दिया था कि हमारे जो मिलिट्री पर्सनल हैं वो वहां से चले जाएं, और बेसिकली हमारा जो हेलीकॉप्टर है, जो डोनियर एयरक्राफ्ट है, जो हमने गिफ्ट के तौर पर दिया था, और मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि कैसे उसने कई लोगों की जानें बचाई हैं। तो उस केस में यहां पर मालदीव्स क्या कर रहा है, जो ड्रोन है उसकी डील कर रहा है टर्की के साथ। ये डील हो चुका है, इनफैक्ट ये आप देख सकते हो। मालदीव्स मूव्स टू रिप्लेस इंडिया, इंक्स डील विद टर्की फॉर ड्रोन्स टू पेट्रोल हाई सीज। और इसी के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा, एक एक चीजें हम जानेंगे, कौन सा ड्रोन है, किस तरह से वो मालदीव्स को मदद करेगा, और साथ ही साथ और बाकी क्या कदम लिया गया हेल्थ सेक्टर में, स्टेपल जो फूड जो इंपोर्ट कराता है मालदीव्स, उन सारे चीजों को लेकर मालदीव्स क्या कर रहा है, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, आज से ही हमारा जो फाउंडेशन बैच है यूपीएससी का, ये स्टार्ट हो रहा है। आपके पास अभी भी मौका है, हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए, या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है, और यूज करना है आपको कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। मैं आपको बता दूं, ये एक ऐसा बैच है, सिंगल बैच, जिसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ तैयारी कराई जाती है। पर्सनल मेंटर आपको मिलता है, लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, कुछ भी आपको और एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसके अलावा यहां पर आरबीआई ग्रेड बी का भी बैच आज से स्टार्ट हो रहा है, वो आप चाहो तो ले सकते हो। और इसके साथ साथ अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, जो नई म्यूजिक की सरकार आई है मालदीव्स के अंदर, उन्होंने $37 मिलियन का जो डील है टर्की के साथ, वो किया है। और बताया जा रहा है यहां पर जो हाई सीज है, आपको पता ही है कि पूरा चारों तरफ जो समुद्र है उससे घिरा हुआ है मालदीव। छोटे छोटे बहुत सारे आइलैंड्स हैं, 1200 के आसपास आइलैंड्स हैं, जिसमें से जो लोग हैं वो 200 आइलैंड्स में ही रहते हैं। तो यहां पर मिलिट्री ड्रोन जो है टर्की से लेगा, जो कि अभी तक ये जितना भी टास्क होता था ना, मतलब कि पेट्रोलिंग करने का, सुरक्षा प्रोवाइड करने का, ये सारी चीजें भारत के पार्टनरशिप के साथ मिलकर मालदीव्स किया करता था। लेकिन अब उसको रिप्लेस करके यहां पर ड्रोन खरीद रहा है मालदीव्स, और कह रहा है कि हम टर्की से ये जो ड्रोन खरीदेंगे उसके तहत हम अपने देश की सुरक्षा कर पाएंगे। अब ये आप देख सकते हैं, यहां पर जो डिसीजन है वो तब आया है जब मोहम्मद मुइज़ू ने 15 मार्च का डेडलाइन दे दिया है भारत को कि हमारे 77 इंडियन मिलिट्री पर्सनल वो आइलैंड छोड़कर चले जाएं। और इसमें कोई सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि जब से वो चुनाव जीतकर आए थे, उसके पहले भी अगर आप देखोगे तो उनका पूरा चुनाव जो कैंपेन था वो इंडिया आउट कैंपेन को लेकर था। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि आखिरकार ये जो ड्रोन है वो भारत के द्वारा जो गिफ्ट दिया हुआ था उसको कैसे रिप्लेस करेगा। बेसिकली मैं आपको बताऊं तो भारत ने यहां पर जो अपने मिलिट्री पर्सनल खड़ा कर रखे हैं मालदीव्स में, वो कोई ऐसा नहीं है कि हमने जानबूझकर कर रखे हैं, मालदीव्स को दबाने के लिए कर रखे हैं। उसका कारण है, बहुत से लोग शायद नहीं जानते, मैं आपको बता दूं, यहां पर 2 ध्रुव एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर और एक डॉर्नियर एयरक्राफ्ट, ये आपका ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है, इस तरह के 2। और ये जो डॉर्नियर एयरक्राफ्ट आप देख रहे हो, ये बेसिकली सर्वेलेंस में और सुरक्षा प्रोवाइड करने में ये काफी मदद करता है। तो वो हमने यहां पर प्रोवाइड किया है मालदीव्स को। और ये जो हेलीकॉप्टर्स आप देख रहे हैं, ये हेलीकॉप्टर्स क्या करता है, इमरजेंसी सिचुएशन में यहां पर किसी को एक जगह से दूसरे जगह जाना है, जैसे कि आपको पता ही है कि ये मालदीव्स अगर आप देखोगे तो अनेकों आइलैंड्स हैं, यहां पर 1200 के आसपास आइलैंड्स हैं, अलग अलग दूर दराज के इलाके में लोग रहते हैं। तो अगर उनको माले पहुंचना है एक आइलैंड से दूसरे, यहां माले पहुंचना है तुरंत इलाज कराने के लिए, जैसे भी, तो इन्हीं हेलीकॉप्टर की मदद से किया जाता था। करीब 500 से ज्यादा जाने जो हैं बचाई गई हैं इस हेलीकॉप्टर की वजह से, ऐसा बताया जाता है। तो ये जो हमने गिफ्ट के तौर पर दिया था, अब उसका देखभाल कौन करेगा, उसका सर्विसिंग कौन करेगा, यहां पर जो मालदीव्स के डिफेंस फोर्सेज हैं उनको ट्रेनिंग कौन प्रोवाइड कराएगा। तो उन सारी चीजों के लिए हमने जो मिलिट्री पर्सनल हैं वो वहां पर खड़े कर रखे थे। लेकिन अब यहां पर उन्होंने बोल दिया है कि आप इनको वापस ले जाइए। तो क्वेश्चन अब ये है कि यहां पर जो डोनियर एयरक्राफ्ट एक तरह से सुरक्षा प्रोवाइड करता था, और देखिए सुरक्षा किस तरह की, जैसे कि नारकोटिक्स ट्रैफिकिंग होता था, कहीं पर सीज में कोई गलत शिप के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह कुछ सस्पिशियस एक्टिविटीज हो रही हैं, तो जो भी कुछ हो रहा है तो वो सुरक्षा इसी डोनियर एयरक्राफ्ट के तहत किया जाता था। तो अब यहां पर टर्की जो ड्रोन दे रहा है, वो ड्रोन कौन सा है मैं आपको बता दूं। इस ड्रोन का नाम है, जो टर्की के द्वारा बनाया जाता है, अक्सुंगुर ड्रोन।
ये मैं आपको पिक्चर भी दिखा देता हूं, ये आप देख रहे हो। अक्संगुर जो ड्रोन है वो टर्की बनाता है, खुद ही मैन्युफैक्चर करता है और उसको कई देशों को वो ऑलरेडी दे रखा है। इनफैक्ट यूक्रेन जो है यहां पर इसी ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है रशिया के भी खिलाफ। तो ये जो ड्रोन है वो मालदीव्स को दिया जाएगा और ये एक तरह से जो मैरीटाइम ऑपरेशन और सर्वेलेंस जो एक्टिविटीज हैं वो इसी ड्रोन के माध्यम से करी जाएंगी। मतलब जो काम पहले ये जो हमारा डोनियर एयरक्राफ्ट करता था वो उसको रिप्लेस करके ये जो ड्रोन है वो खरीदा जा रहा है। और इसके लिए जो पैसा है वो टर्की का कहना है कि हम कंटिजेंसी बजट से दे रहे हैं। कंटिजेंसी मतलब जो इमरजेंसी बजट होता है ना, इमरजेंसी फंड एक तरह से, वहां से ये मालदीव्स प्रोवाइड कर रहा है। इनफैक्ट मीडिया में तो ये भी बताया जा रहा है कि इसका एक पार्ट पेमेंट ऑलरेडी मालदीव्स ने टर्की को कर दिया है और साथ ही साथ ये जो भी एग्रीमेंट हो रहा है जो मालदीव्स ने टर्की की कंपनी के साथ किया है वो पूरा जो पेमेंट होगा वो इंस्टॉलमेंट में किया जाएगा और इस साल में पूरा पेमेंट कर दिया जाएगा। मतलब ये जो 2024 का एंड है इसमें पूरा पेमेंट मालदीव्स यहां पर कर देगा। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि टर्की का रोल आज के डेट में अगर आप देखोगे ड्रोन वॉरफेयर में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि टर्की काफी एडवांस तरीके के जो ड्रोन्स है वो बना रहा है। चाहे आर्म्ड ड्रोन्स की बात करिए, अनआर्म्ड ड्रोन्स की बात करिए, उन सब में बिगेस्ट एक्सपोर्टर आज के डेट में बन गया है टर्की। और टर्की की 2 मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, जो यूनिट्स हैं उनके द्वारा ये मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। एक है आपका बैकर डिफेंस और दूसरा है टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज। इन दोनों के द्वारा ये जो ड्रोन्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। अब यहां पर अगर हम बात करें कि ये तो ड्रोन वाला मामला हो गया, लेकिन इसके साथ साथ मालदीव्स जो है वो कई सारे स्टेप्स ले रहा है। स्पेशली आपको याद होगा कि मालदीव्स के जो राष्ट्रपति हैं वो भारत पहले ना आकर सबसे पहले उन्होंने दौरा किया टर्की का और उसके बाद उन्होंने दौरा किया चाइना का। तो पिछला जो चाइना का दौरा वो करके आए हैं, उसके बाद मालदीव्स के प्रेसिडेंट मोइजू ने कई सारे प्रोजेक्ट्स का अनाउंसमेंट किया है जिसके तहत वो चाहते हैं कि मालदीव्स भारत से एक तरह से पूरी तरह, मतलब जो डिपेंडेंसी है भारत के ऊपर, उसको खत्म की जा सके। फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर सर्विसेज, मैं आपको बता दूं कि मालदीव्स में जितने भी लोग हैं अगर उनको मेजर क्रिटिकल कोई ऑपरेशन कराना है, कोई भी किसी भी मेजर तरह की जो बीमारी होती है, हेल्थ केयर सर्विसेज चाहिए होता है, या तो वो भारत आते हैं या श्रीलंका जाते हैं। भारत कई तरह के जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड फ्री हेल्थ प्रोग्राम है वो यहाँ पर प्रोवाइड करता था मालदीव्स के लोगों के लिए। लेकिन अब ये चीज़ मोइजो को समझ नहीं आ रही है और इसी की वजह से मोइजो ने ये अनाउंसमेंट किया कि अब मालदीव्स के जो लोग हैं वो थाईलैंड के हॉस्पिटल, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के हॉस्पिटल जो हैं वहाँ पर जा सकेंगे और अपना इलाज करा सकेंगे। उन्होंने डायरेक्टली भारत का नाम नहीं लिया, लेकिन यहाँ पर कहा कि हम नहीं चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कंट्रीज के ऊपर हम डिपेंडेंट रहें। इसके अलावा भी यहाँ पर जो लोग दूसरे जगह जाकर अपना इलाज कराना चाहते हैं तो वहाँ पर भी इजीली जा सकेंगे। इसके अलावा यहाँ पर एक आइलैंड पर उन्होंने मिनिमम मेडिकल रिक्वायरमेंट फैसिलिटी, उसका भी इनॉग्रेशन किया है। खैर, इसके अलावा यहाँ पर अगर आप स्टेपल फूड की बात करिए तो आज के डेट में आप समझिए राइस, शुगर, फ्लोर, जितनी भी चीजें आप ले लो जो मालदीव्स के लोगों को चाहिए होती हैं वो ज्यादातर चीजें भारत से ही इंपोर्ट कराते हैं। तो यहां पर 13 जनवरी को मोइजो ने अनाउंसमेंट किया कि वो चाइना की सरकार के साथ एक एग्रीमेंट करके आए हैं जिसके तहत जो एग्रीकल्चरल ग्रोथ है मालदीव्स में उसको फर्दर एक्सपैंड किया जाएगा फॉर फूड सिक्योरिटी। और यहां पर एक पर्टिकुलर देश के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। चाहे राइस, शुगर, फ्लोर, जो भी चीजें हैं यहां पर मालदीव्स खुद उगाएगा या तो और किसी देश से लेगा। इसके अलावा यहां पर ये भी आप देख सकते हो जो स्पेसिफिक एग्रीकल्चर स्कीम है पर्टिकुलर आइलैंड्स पर, वो भी यहां पर अनाउंसमेंट किया गया है। वैसे अगर आप देखोगे तो भारत और मालदीव्स के जो ट्रेड हैं वो साल दर साल बढ़ते गए। 1995 में दोनों देश के बीच में ट्रेड $31 मिलियन का था, 2021 आते आते $416 मिलियन का हो गया। 10% का एवरेज इंक्रीज देखने को मिला है। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि आज के डेट में जिस तरह के लीडर हैं मालदीव्स में वो पूरी तरह से प्रो चाइना हो चुके हैं। लेकिन एक चीज यहां पर मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि देखिए अगर आप ज्योग्राफिकल लोकेशन भी देखोगे ना, यहां पर यकीन आप देख सकते हैं मालदीव्स का ज्योग्राफिकल लोकेशन, कोई भी आपदा आती है, किसी भी प्रकार की परेशानी होती है तो सबसे पहला देश कौन होता है? भारत होता है जिसने मदद की है। तो अब देखना होगा कि क्या भारत वैसे ही पहले की तरह यहां पर मालदीव्स को मदद पहुंचाएगा जब भी कोई दिक्कत आएगी, प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि चाइना बहुत दूर है यहां से, बाकी देश काफी दूर हो जाते हैं। तो सबसे बड़ा जो पड़ोसी देश है जिसने हमेशा मदद की है वो है भारत। और पूरे इंडियन ओशन रीजन में भी यहां पर जो सुरक्षा प्रोवाइड करने का काम करता था, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी अपनाता था, वो अगेन भारत ही था यहां पर। लेकिन जिस तरह से रिश्ते खराब हुए हैं, देखना होगा कि क्या यहां से कोई सुधार हो सकता है। सुधार होगा तो वो कब तक हो पाएगा, चीजें कैसे सुधरेंगी, इसका अभी कोई
मतलब दूर दूर तक अंदाजा नहीं लग पा रहा है जिस तरह के हालात बने हैं। तो बाकी आपको क्या लगता है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखिए ट्रांसफर पेमेंट, इकोनॉमिक्स में जो टर्म है ट्रांसफर पेमेंट, उसका क्या मतलब होता है, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इससे रिलेटेड? इसका सही उत्तर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच लेना चाहते हैं, देन यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। और आरबीआई ग्रेड बी का भी आज से स्टार्ट हो रहा है, डोंट फॉरगेट दैट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।